आप हमारे लिए बहुत ही सबके लिए इंस्पायरिंग पर्सन है। आप किससे इंस्पायर हैं और आपकी पर्सनालिटी ऐसी किस तरह से ग्रूम हुई है? मैं आइडल वर्शिपर के बजाय आइडियल वर्शिपर बना। एक तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी खुशकिस्मती ये थी कि हम हकीम सईद के ख़ानदान से हैं, तो हमारे यहाँ तो अपना एक रोल मॉडल हमारे ख़ानदान के अंदर जो है वो मौजूद थे। कितने लोगों को पता होगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मैथ्स के पर्चे में फ़ेल हो गए थे। अब्दुल सत्तार ईदी की कहानी सुने आप, जो उनने अपनी माँ की या अपने बाप के रेफरेंस से बताई कि उनको 2 आने मिलते थे कि एक आने तुमने खाना है और एक आपने खर्च करने। एक दफ़ा ज़ाहिर बच्चे थे, उन्होंने खा लिया, उन्होंने कहा तूने गरीबों का हक खा लिया। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत ही सबके लिए इंस्पायरिंग पर्सन है। आपकी पर्सनालिटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, सबको इंस्पायर करते हैं, बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। तो आप किससे इंस्पायर हैं और आपकी पर्सनालिटी ऐसी किस तरह से ग्रूम हुई है? क्योंकि हम लोग की अगर बात करें कि हमारी इंस्पिरेशन आप हैं, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? देखिए, ये भी एक अल्लाह का मुझ पे एहसान रहा कि मैं बुत परस्त नहीं बना, जबकि हमारे ख़ानदान में और माशरे में बुत परस्ती हद से ज़्यादा है। ठीक है, आइडल वर्शिपिंग जिसको हम कहते हैं, शख्सियतों को पूजना, ये बहुत कॉमन है हमारी साउथ एशिया के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन है। तो रब ने मुझे शायद, क्योंकि मैंने किताबें बहुत अर्ली एज से पढ़नी शुरू की, तो मैं आइडल वर्शिपर के बजाय आइडियल वर्शिपर बना। मैं काम की पूजा करने वाला शख्स, मुझे काम इंस्पायर करता है। तो एक तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी खुशकिस्मती ये थी कि हम हकीम सईद के ख़ानदान से हैं, तो हमारे यहाँ तो अपना एक रोल मॉडल हमारे ख़ानदान के अंदर जो है वो मौजूद थे, जिनको सब सर उठा के देखते थे कि हकीम साहब जो है इतनी बड़ी शख्सियत थे। क्यों? काम, जो उन्होंने काम किया सारी दुनिया उनको जो है वो जानती है। उसके बाद से हमेशा ये हुआ कि जो काम करता है ना, वो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि उसका काम ऐसा है। किस तरह का काम सर? जैसे अब्दुल कदीर खान ने काम करके दिखाया, अब्दुल सत्तार ईदी ने जो है वो काम करके दिखाया, डॉक्टर वहाब ने काम करके जो है वो दिखाया। तो इनके अब जब आप काम देखेंगे तो आपको कहेंगे कि हाय रे बंदों ने क्या काम किया है। रे इसी तरह उलमाए किराम है, इतने बड़े उलमाए किराम ने तफासिर लिखी हैं। उलमाए किराम का एहसान अजीम है, अदर हमारे तक दीन कैसे पहुँचता। तो जब आप जाके उनकी तफासिर पढ़ते हैं, जब आप अहादीस मुबारका पढ़ते हैं, कुरान के तर्जुमे पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि यार इन लोगों ने इतनी ज़िंदगी, छोटी ज़िंदगी में कितना काम किया। आप देखें ना, मुझे अल्लाह के रसूल से किसने रोशनास कराया, मुझे कुरान से किसने रोशनास कराया। अगर ये उलमाए किराम की मेहनत ना हो बीच में, इनका काम ही है ना, कि इनका काम था। मुझे जो इंस्पायर करता है ना, जो इन अ नटशेल, हर वो शख्स जो प्राउडली ये कहे कि मैं कुछ नहीं था लेकिन मैंने ये अचीव किया। अब वो एजुकेशन के अंदर हो, अब ये मजदूर भी हो सकता है, बिजनेस वाला भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में भी हो सकता है कि मैं कुछ नहीं था, बट दे आर प्राउड। अच्छा, उनके बाकी चीज़ें हो सकती है बड़ी क्वेश्चनेबल हो। जैसे जब ट्रांसफॉर्मेशन हमने लॉन्च की पाकिस्तान के अंदर 2012 में, तो उस वक्त जो फाउंडेशंस थे जिन्होंने, उसमें अनवर मकसूद साहब थे। तो मुझे अनवर मकसूद साहब की बात जो है वो याद है, जो उन्होंने हमारी लॉन्चिंग पे कही थी। और उन्होंने कहा था कि हम जब इंडिया, और उनके नाना डिप्टी कमिश्नर थे, मतलब किस फैमिली के थे सारी दुनिया जानती है। मगर जब हम पाकिस्तान आए तो हम 10,000 किताबें लेके आए, हमारे पास और कुछ नहीं लेके आए, सिर्फ किताबें लेके आए सारे बहन भाई जो है। और पीर इलाही बख्श कॉलोनी के एक घर में रहते थे जिसकी छत नहीं थी, और वो आपको सबको पता है बहुत अच्छे पेंटर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे पास रंगों के पैसे नहीं थे, तो हम दीवारों के ऊपर कोयलों से और रंग वाली चौक से जो है ये पेंटिंग बनाते थे। तो दिस इज़ अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर माई सेल्फ, कि ये बंदा किस फ़ख्र से ये बात कह रहा है कि मैं कुछ नहीं था, और उसको फ़ख्र है इस बात कि मैं कुछ नहीं था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की किसी ने मुझे स्टोरी बिकॉज आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, तो उन्होंने मुझे पूछा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, कितने लोगों को पता होगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मैथ्स के पर्चे में फ़ेल हो गए थे। उनको सप्ली देनी थी और सप्ली के पैसे नहीं थे, सप्ली के फीस के पैसे नहीं थे। उनकी जो पहली जॉब थी वो थी जो आपके तराजू होते हैं उसको बैलेंस चेक करने के गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कि वो जाता है और जाके चेक करता है कि आपके यहाँ जो तराजू रखा हुआ है इसका बैलेंस सही है या नहीं है।
और वो लियारी में के अंदर उनका इलाका था और वो बस में बैठ के जाते थे और लियारी के इलाके के अंदर जाके ये चेक करते। ये उनकी पहली जॉब थी। बड़े फ़ख्र से बताते थे कि ये मेरी जॉब थी। अब जो सितारी दी की कहानी सुने आप, जो उनने अपनी माँ की या अपने बाप के रेफरेंस से बताई कि उनको 2 आने मिलते थे कि एक आने तुमने खाना और एक आपने खर्च करने। एक दफ़ा ज़ाहिर बच्चे थे, उन्होंने खा लिया, उन्होंने कहा दोनों गरीबों का हक खा लिया, उनके अपनी पॉकेट मनी थी। उन्होंने कहा एक आने तुमने खाने और एक आने चैरिटी करनी है। 2 आने की कोई चीज़ खा ली उन्होंने, तो उनके घर में कहा कि तूने गरीबों का हक खा लिया। फिर उन्होंने जो काम किया, तो इससे आइडियल वर्शिपिंग का फ़ायदा ये होता है कि अब आप उसकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि आप उसकी शख्सियत से तो मुतासिर है ही नहीं। वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, सुबह क्या करता है, दोपहर क्या करता है, शाम करता है, नन ऑफ योर डैम बिजनेस। लेकिन उसने जो काम किया है वो अगर ऐसा है कि जो कि इंस्पायरिंग है, जो कि लीडिंग है, तो हर वो शख्स, और मुझे ज़्यादातर वो अच्छे लगते हैं कि जो कि वेल ऑफ नहीं है। हमारे कारीगर हैं कुछ इस तरह के, ऐसा काम करने का आप हाथ चूम लें उनका।